इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। प्रशिक्षण से कांग्रेस को मिलेगी मजबूती, मैदानी स्तर पर दिखेंगे सार्थक परिणाम, नकुल नाथ। कम वसूली पर निगम आयुक्त सख्त, बकायेदारों के नल कनेक्शन और दुकानें होंगी सील। हनुमान मंदिर में चोरी से मचा हड़कंप, चांदी का मुकुट ले गए चोर। कलेक्टर के सामने कार से स्टंट, कार से उतरवाई ब्लैक फिल्म। अचानक बड़ा बस किराया, यात्रियों की जेब पर बोझ। पूर्व सांसद नकुल नाथ 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उन्होंने रानी दुर्गावती चौक पहुंचकर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद वे निज निवास शिकारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के आगामी 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर जानकारी साझा की। नकुल नाथ ने कहा कि कांग्रेस का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लंबे समय से लंबित था। छिंदवाड़ा में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने को लेकर उनकी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC से लगातार चर्चा चल रही थी। अभी प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से और अधिक मजबूत करना है। बहुत समय से ये प्रशिक्षण ड्यू था और मैंने MPCC से काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी कि यहाँ हमारे छिंदवाड़ा में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए और खुशी है कि इस प्रोग्राम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे AICC के प्रभारी हरीश चौधरी जी ये भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे कांग्रेस में और सक्रियता बढ़ेगी और मजबूती आएगी। क्या खास मानते हैं नकुल नाथ जी इस पूरे शिविर को लेकर, आपके संगठन में या कार्यकर्ताओं में बूस्टअप आएगा? बहुत बूस्टअप आएगा। ये उनका मनोबल बढ़ाने का प्रोग्राम है। नगर निगम सभागार में रविवार को राजस्व और गैर राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक निगम आयुक्त CP राय की अध्यक्षता में हुई। 48 वार्डों में टोल कर और संपत्ति कर की कम वसूली पर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए बकायेदारों के नल कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। संपत्ति कर में आगामी समीक्षा तक न्यूनतम 45% वसूली का लक्ष्य दिया गया। बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर जरूरत पड़ने पर संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। निगम की दुकानों का किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील करने और प्रीमियम बकाया होने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही के आदेश दिए गए। अमरवाड़ा के छिंदवाड़ा रोड स्थित बर्दिया के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार सुबह पूजा के लिए पहुंचे पुजारी को मंदिर का मुख्य गेट खुला मिला। अंदर पूजा सामग्री रखने वाली पेटी टूटी थी और सामान बिखरा पड़ा था। जांच में हनुमान जी के सर पर लगा चांदी का मुकुट सहित अन्य पूजा सामग्री गायब मिली। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। समिति सदस्य रजनीश यादव ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई है। सुबह जब मंदिर खोलने के लिए आए गए तब उस टाइम में ताला टूटा मिला, जिसमें सामने के गेट की शकल टूटी और स्टील के गेट को तोड़ा गया। तोड़ने के पश्चात अंदर घुसकर मंदिर पूजा पाठ की जो सामग्री रखी रहती उस ड्राज को भी तोड़ा गया। तोड़ने के बाद दादा मालिक के जो मुकुट लगा रहता चांदी का, उसको निकालकर चोरों के द्वारा ले जाया गया। शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मैदान में कार से स्टंट करने वाले युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ दिन पहले स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने वाहन की तलाश कर युवक की पहचान कुशल माहौरे के रूप में की। पुलिस ने कार से ब्लैक फ्लेम उतरवाकर युवक को दोबारा स्टंट नहीं करने की हिदायत दी। कोतवाली TI आशीष धुर्वे ने बताया कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट करने वालों के साथ ही सोशल मीडिया पर स्टंट की रील बनाकर पोस्ट करने वालों की भी पहचान की जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वाहन चालकों को 2 दिन के भीतर ब्लैक फ्लेम हटाने की हिदायत दी। कलेक्ट्रेट के सामने स्टंट क्यों करे थे? नहीं, क्यों करे थे? वैसे स्टंट वहाँ क्यों किया था? फ्रेंडशिप डे था इसलिए। ऐसा करना पड़ता है उल्टी सीधे काम। लड़कों ने स्टंट किया था कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ग्राउंड पे,
4 व्हीलर से जिसमें ब्लैक फिल्म लगी थी, उसकी तलाश की गई। मिला कुशल माहौरे करके एक लड़का है जो कि इस प्रकार का स्टैंड किया था अपने दोस्तों के साथ में, जिस पर आज कार्रवाई की गई है। उसकी ब्लैक फिल्म उतरवाई गई है और उसे निर्देशित किया गया कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जितने भी जो इस प्रकार से स्टंट कर रहे हैं ग्राउंडों पे, सड़कों पे लड़के, वो बिल्कुल सावधान हो जाए, सतर्क रहें। तत्काल इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और ये जो ब्लैक फिल्म लगा के घूम रहे हैं, मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि तत्काल अपनी ब्लैक फिल्म 2 दिन के अंदर उतारें, नहीं तो फिर वैधानिक कार्रवाई उन पर की जाएगी। निजी बसों के किराए में अचानक बढ़ोतरी से यात्रियों में नाराजगी है। यात्रियों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और किराया सूची प्रदर्शित किए उनसे बढ़ा हुआ किराया वसूला जा रहा है। चौरई से छिंदवाड़ा का किराया 50 से बढ़कर 70 रुपये और छिंदवाड़ा से जबलपुर का किराया 300 से बढ़कर 350 किए जाने की बात सामने है। यात्रियों का कहना है कि एक दिन पहले तक पुराना किराया लिया जा रहा था, जबकि अगले दिन अचानक बढ़ा हुआ किराया मांगा गया। यात्रियों ने परिवहन विभाग और जिला प्रशासन से किराया वृद्धि की जाँच कर बसों में निर्धारित किराया सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने की मांग की है। चौरई से छिंदवाड़ा का 50 रुपये लगता था, लेकिन आज ही एकदम से किराया बढ़ाना, 20 रुपये तेज करना, मतलब कि जो 50 रुपये लगता था 70 रुपये कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी के पास यदि पहले का किराए अनुसार यदि उसने 50 रुपये लेके आया, उसके पास पैसे नहीं है, तो 70 रुपये कहाँ से देगा। ये बस में अभी सूचना की कोई टोटल लिखा नहीं है यहाँ पर कि किराया बढ़ा है। जी बताइए, पहले हम 50 में आते थे जी, 100 रुपये में आना जाना छिंदवाड़ा से चौरई तक, और आज एकदम से 70 रुपये ले लिए। हमारे पास किराए के पैसे नहीं है, मजबूरी में दिए हमने पैसे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज ने रविवार को रैली निकाली। रानी दुर्गावती चौक से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पोला ग्राउंड पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। बड़ी संख्या में समाजजन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक दिखाई। रैली के दौरान समाज की एकता, संस्कृति के संरक्षण और पूर्वजों के बलिदान को याद करने का संदेश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रभक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से वीर मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा ग्राम कुड़िया ढाना और ढाना में पौधारोपण अभियान चलाया गया। अभियान की थीम हर घर एक पौधा, हाथ में तिरंगा रही। ग्रामीणों और फाउंडेशन सदस्यों ने तिरंगा हाथ में लेकर पौधे लगाए। कार्य कर रहा है, जिसमें आज दिनांक को 9 अगस्त को आज आदिवासी दिवस भी है। इसकी भी वीर मेमोरियल फाउंडेशन आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है। विश्व के देशज जनजातियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर गोटुल ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को रानी दुर्गावती चौक पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में समाज में स्वास्थ्य एवं सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाली मातृशक्ति दाई माताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर आदिवासी अंचलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जुनार देव तामिया क्षेत्र के जरूरतमंद विद्यार्थियों को यूपीएससी, नेट, सेट, एमपीपीएससी और नवोदय परीक्षा की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई। विश्व आदिवासी दिवस पे गोटुल ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बच्चों को, बड़े बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें दी गई। साथ में छोटे बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए किताबें दी गई। साथ में लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे बांटे गए। गोटुल ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज सैनिक वेलफेयर सोसाइटी को पेड़ पौधे वितरित किए गए। साथ में आकाश संगठन को भी पेड़ पौधे का वितरण किया गया एवं छात्रावास के छात्रों को यूपीएससी की बुक भी प्रदान की गई।